आप लोग एक शिक्षा जगत से जब जुड़े हुए हैं तो अचानक चुनाव में आप लोगों का आने का मतलब क्या है? मतलब कि ये मैं बार बार जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शिक्षित आदमी को इस दलदल में आने की क्या ज़रूरत है? दलदल नहीं है। जहाँ तक बात है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग रहे हैं तो सेवा के भावना से, और आज राजनीति के क्षेत्र में भी हम लोग हैं तो सेवा के भावना से ही हैं। आप अपने कार्य का दावा कर रहे हैं कि हमने बेहतर कार्य किया है तो जनता हमारा समर्थन करेगी, लेकिन एक तरफ चमारी पट्टी पंचायत का इतिहास भी रहा है कि पूरे पंचायती राज की गठन जब से हुआ चमारी पट्टी का, तब से लेकर और आज 2021 तक पंचायत में जो एक बार मुखिया हो गया है, दोबारा मुखिया वो नहीं बना है। तो क्या आपको लगता है कि जनता आपको मुखिया बनाएगी? देखिए, दोबारा बनने के लिए लोगों के बीच में रहना आवश्यक है, लोगों की समस्याओं को जानना जरूरी है। और हमने इसमें अपना जो भी है तन मन धन से इस पंचायत में जो है अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसलिए हमको उम्मीद है कि हमको जनता समर्थन करेगी। जब हम लोग चुनाव जीते तो जब बरसात का मौसम आया तो मुखिया जी यहाँ गिट्टी भेज दीजिए, यहाँ टुकड़ा भेज दीजिए, यहाँ राबिस भेज दीजिए। हमने उस पर एक मुश्त योजना बनाया कि हमको ग्रामीण सड़क बिल्कुल जो है दुरुस्त कर देना है। तो हमने हर गली में सड़क का निर्माण कराया, हर गली में लाइट का व्यवस्था किया, हर घर में शौचालय का व्यवस्था किया। युवाओं के लिए जो एक मेरे दिमाग में चल रहा है कि जो युवा ऐसे हैं जो घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, उनकी व्यवस्था भी इस पंचवर्षीय योजना में मुझे करना है कि उनकी आमदनी कुछ बढ़े और वे अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर भी ध्यान दे सकें। परमीला देवी जिंदाबाद, परमीला देवी जिंदाबाद। मैं विगत कई वर्षों से शिक्षा के कार्य में था, लेकिन मैंने देखा कि जो आम लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उस पर जो है जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता है। और एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए ये दर्शाने के लिए मैं जो है शिक्षक से इस क्षेत्र में आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। यह जो जन सैलाब दिख रहा है चमारी पट्टी पंचायत के निवर्तमान मुखिया परमीला देवी का है। पर्चा दाखिला के दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में जनता थी और सभी लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। लाइव के माध्यम से आपको दिखा दूं कि परमीला देवी जो निवर्तमान मुखिया, उनके साथ उनके प्रतिनिधि अनिल मिश्रा भी मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं अनिल मिश्रा से और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में और आगामी चुनावी मुद्दे की क्या मुद्दा लेकर आगामी चुनाव 2021 में चमारी पट्टी पंचायत में आए हुए हैं और क्यों जनता 2021 के चुनाव में इनका समर्थन कर रही है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज चमारी पट्टी पंचायत के निवर्तमान मुखिया परमीला देवी जी के पति अनिल मिश्रा जी और उनके प्रतिनिधि अशोक मिश्रा जी हमारे साथ लाइव में बने हुए हैं और ये आज पर्चा दाखिला के लिए फुलवरिया प्रखंड में निकल रहे हैं लोग। तो आइए इन लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं आगामी चुनाव के बारे में और विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में कि अगर इन्होंने कार्य को बेहतर किया है तो क्या चमारी पट्टी पंचायत की जनता इनका समर्थन करेगी, और जो आगामी चुनाव 2021 का इन लोगों ने आगाज़ किया हुआ है तो किस एजेंडे के साथ ये लोग आज पर्चा दाखिला के लिए निकल रहे हैं। तो डेली लाइव न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका सर। मेरी तरफ से चमारी पट्टी पंचायत की जनता को के साथ साथ आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप एक शिक्षक थे। तो एक शिक्षक का चुनाव में आने का क्या मतलब हुआ, क्यों आप चुनाव में आए? मैं विगत कई वर्षों से शिक्षा के कार्य में था, लेकिन मैंने देखा कि जो आम लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उस पर जो है जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता है। और एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए ये दर्शाने के लिए मैं जो है शिक्षक से इस क्षेत्र में आया। तो क्या आप उसमें सफल रहे? बिल्कुल सफल हैं। 5 वर्षों तक मैंने ये बतलाया है कि जब भी कोई आदमी सामाजिक जीवन में आता है तो उसका पारिवारिक जीवन और अपना जीवन का कोई महत्व नहीं रहता है। मैंने 5 साल तक लोगों के बीच में सुबह से लेकर के और रात के 10 बजे तक मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। हर लोगों के हर सुख दुख अच्छे बुरे में मैं उनके साथ खड़ा हूँ।
तो यही बात दर्शाने के लिए मैं आया था और मेरा उद्देश्य अभी सफल है। तो क्या आपके 5 वर्षों के विकास कार्य से जनता खुश है कि आपका उद्देश्य जो है वो सफल रहा? बिल्कुल खुश है। तो 5 वर्ष में आपने कौन कौन से कार्य को चमारीपट्टी पंचायत के धरातल पे उतारा है? सरकार के द्वारा संचालित जितनी योजनाएं हैं हूबहू समय उसको मैंने धरातल पर उतार दिया है। पंचम वित्त आयोग से आपने कौन कौन से कार्य को चमारीपट्टी पंचायत के धरातल पे उतारा हुआ है? पंचम वित्त आयोग से जो भी कार्य थे, सड़क निर्माण, नाला निर्माण जितने थे वो सब मैंने संपन्न कर दिया है। मुखिया जी, बिहार सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गली नली और नल जल, और इसका एक अभिन्न अंग मनरेगा में भी था जिसको जल जीवन हरियाली के नाम से जनता जानती है। तो इन दोनों के बारे में आप बताइए, जनता भी जानना चाहेगी कि क्या चमारीपट्टी पंचायत के धरातल पे आपने उतारा है? जहाँ तक सात निश्चय की बात है, ड्रीम प्रोजेक्ट की बात है, तो नल जल योजना और ग्रामीण सड़क योजना, नंगी गंगी योजना, इसको तो मैंने हूबहू उतार दिया है। अब रही बात जन जीवन हरियाली की, पिछले 1 साल से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और इसमें भी हमने काफ़ी सफलता पाई है। अभी ये प्रोग्रेस में है, काम इस पर करना है, आगे भी इस पर काम चल रहा है। आगामी चुनाव 2021 का जो आपने आगाज किया हुआ है और आज आप पर्चा दाखिला करने के लिए प्रखंड कार्यालय फुलवरिया के लिए निकल रहे हैं, तो किस एजेंडे के साथ आप निकल रहे हैं? अब जो मुख्य एजेंडा है, मैंने ये देखा है कि हमारी पंचायत में जो एक शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा 3S, इस एजेंडे पर अब हमको काम करना है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है और लोगों की जो सुरक्षात्मक भावना है उसको भी मजबूत करना है। इन तीनों भावनाओं को लेकर के अगले एजेंडे पर काम होगा। साथ ही जो लोगों की छोटी मोटी जो भी आवश्यकताएं होगी उसको आदमी पूरा करेगा। तो चमारीपट्टी पंचायत की युवाओं के लिए आपकी क्या राय है? जुआओं का तो हमेशा मेरे साथ जो है कदम से कदम मिला करके जुआ चलते गए हैं। तो जुआओं के लिए जो एक मेरे दिमाग में चल रहा है कि जो जुआ ऐसे हैं जो घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, उनकी व्यवस्था भी इस पंचवर्षीय योजना में मुझे करना है कि उनकी आमदनी कुछ बढ़े और वे अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर भी ध्यान दे सकें। प्रमिला देवी जिंदाबाद, प्रमिला देवी जिंदाबाद। तो आप लोगों को लाइव के माध्यम से दिखा देना चाहता हूं कि ये निवर्तमान मुखिया पति अनिल कुमार मिश्रा जी थे। तो आइए अब हम लोग मिलते हैं उनके प्रतिनिधि नरेश मिश्रा जी से और जानते हैं इनके चुनावी एजेंडे को कि क्या एजेंडा लेकर ये चुनाव में आए हुए हैं। तो मुखिया जी, डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, 5 वर्षों का अनुभव जो आपका रहा है चमारीपट्टी पंचायत के लिए कैसा रहा है और जनता क्या अनुभव कर रही है? देखिए, 5 वर्षों तक हमने प्रशासनिक दृष्टि से और जो भी योजनाएं आई है मिलजुल करके हूबहू 100% हमने उतारने का प्रयास किया है और उसमें हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि उसमें हम सफल भी हैं, क्योंकि 13 वार्ड में 13 नल जल बैठाना था। हमने 13 में नल जल को जो है सुचारू रूप से बैठाया है और आज चालू भी है। दूसरी बात नली गली की बात है। जब हम लोग चुनाव जीते तो हमने देखा, अनुभव किया कि हर गांव में समस्याएं बहुत ज़्यादा है, कहीं सड़क नहीं है। जब हम लोग चुनाव जीते तो जब बरसात का मौसम आया तो मुखिया जी यहाँ गिट्टी भेज दीजिए, यहाँ टुकड़ा भेज दीजिए, यहाँ राबिस भेज दीजिए। हमने उस पर एक मुश्त योजना बनाया कि हमको ग्रामीण सड़क बिल्कुल जो है दुरुस्त कर देना है। तो हमने हर गली में सड़क का निर्माण कराया, हर गली में लाइट का व्यवस्था किया, हर घर में शौचालय का व्यवस्था किया। जहाँ तक जन जीवन हरियाली की बात है तो जहाँ जहाँ भी स्वच्छता की आवश्यकता पड़ी है, जन जीवन हरियाली में मेन चीज़ स्वच्छता है, तो हमने जहाँ जहाँ भी स्वच्छता की आवश्यकता थी हमने स्वच्छता बनवाया। इसके बाद जन जीवन हरियाली में दूसरा चीज़ कुआं है, तो कुआं का भी हमने निर्माण कराया है। अब जाइए वृक्षारोपण में आप देखिए कि फुलवरिया प्रखंड में अभी 1 नंबर पोजीशन पर वृक्षारोपण में चमारीपट्टी पंचायत है। हम हमेशा सुबह से लेकर के शाम तक अपने वृक्षों का मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या है। हमारा रोजगार सेवक आता है, हमसे कहता है कि यहाँ समस्या है, तो हम जाकर के उसको सुलझाते हैं।
सबसे मुख्य बात यहाँ पे ये आ रही है कि ये तो आपका पूर्व का कार्यकाल रहा, आगामी चुनाव 2021 में आपको चमारी पट्टी पंचायत की जनता समर्थन करेगी? अवश्य करेगी। हम लोग कैसे आपको लगता है कि जनता आपका समर्थन करेगी? इसलिए कि 5 साल हम लोग क्षेत्र में रहे हैं, सबके साथ में देखिए वोट जो है विचार का मिलता है, व्यवहार का मिलता है और काम का मिलता है। हम लोग तीनों काम किए हैं, इसलिए हमको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। आप अपने कार्य का दावा कर रहे हैं कि हमने बेहतर कार्य किया है तो जनता हमारा समर्थन करेगी, लेकिन एक तरफ चमारी पट्टी पंचायत का इतिहास भी रहा है कि पूरे पंचायती राज की गठन जब से हुआ चमारी पट्टी का, तब से लेकर और आज 2021 तक पंचायत में जो एक बार मुखिया हो गया है, दोबारा मुखिया वो नहीं बना है। तो क्या आपको लगता है कि जनता आपको मुखिया बनाएगी? देखिए, दोबारा बनने के लिए लोगों के बीच में रहना आवश्यक है, लोगों की समस्याओं को जानना जरूरी है और हमने इसमें अपना जो भी है तन मन धन से इस पंचायत में जो है अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, इसलिए हमको उम्मीद है कि हमको जनता समर्थन करेगी। लाइव के माध्यम से आपको चमारी पट्टी पंचायत की जनता भी देख रही है। आगामी चुनाव 2021 का आपने आगाज किया हुआ और आज आप पर्चा दाखिला करने के लिए निकल रहे हैं। आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आप मुझे दोबारा मौका दीजिए और जो भी बाकी काम है मैं उसको अपने पूरे परिवार के साथ अपना सब कुछ दे करके और इसको जो है पूर्ण करूंगा। आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ पे सुबह का समय है, लगभग 8 साढ़े 8 का समय हो रहा है और सारी जनता मुखिया जी के दरवाजे पे धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है ताकि इनको पर्चा दाखिला करने के लिए निकलना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है, अब तक की सबसे बड़ी खबर भी है कि जो ये मुखिया है नरेश मिश्रा जी और उनके प्रतिनिधि भी हैं और अनिल मिश्रा जी उनके पति हैं, निवर्तमान मुखिया के पति हैं। इन दोनों आदमी का स्पष्ट कहना है कि एक तरफ अगर चमारी पट्टी पंचायत का इतिहास रहा है कि कोई दोबारा मुखिया नहीं हुआ है, वहां पे इनका दावा है कि 2021 के चुनाव में जनता हमें मुखिया बनाएगी, क्योंकि वे लोग जनता को समय नहीं दिए थे और मैं जनता के बीच रहा हूं, जनता के घर में रहा हूं, जनता के दिलों में रहा हूं, तो जनता हमें समय अवश्य देगी। तो इस पंचायत के प्रति और अनिल मिश्रा मुखिया जी, मुखिया पति नरेश मिश्रा जी और निवर्तमान मुखिया परमिला देवी के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो।